हेलो स्टूडेंट। आज हम 10th क्लास का चैप्टर नंबर 12 वृत्त एवं स्पर्श रेखाओं के बारे में देखने वाले हैं। मैं हूं परमानंद पटेल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पीएन पटेल क्लासेस पर। कुछ कारणवश जो है 10th क्लास का 3 चैप्टर 12, 13, 14 ये तीनों चैप्टर का जो है पूरा वीडियो हम अपलोड नहीं कर पाए। इसके लिए जो है क्षमा प्रार्थी हैं। लेकिन ये तीनों चैप्टर में से जो प्रायः जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसका एक सीरीज जो है हम कंटिन्यू अगले 2-3 दिन में जो है अपलोड करने वाले हैं, ताकि आपको जो है कोई समस्या न हो। तो आइए देखते हैं चैप्टर 12 से कौन कौन से प्रश्न प्रायः पूछे जाते हैं। इन प्रश्नों को जो है हम एक बार देख लेते हैं। इसमें एक प्रश्न है, प्रमेय है ये, सिद्ध कीजिए कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होता है। ये प्रश्न जो है प्रायः पूछा जाता है कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होता है। तो यहां पर जो है सबसे पहले हमको समझना होगा ये चक्रीय चतुर्भुज होता क्या है। तो आइए देखते हैं। चक्रीय चतुर्भुज उस चतुर्भुज को कहते हैं जिसका चारों शीर्ष जो है वृत्त के परिधि पर होना चाहिए। जैसे एक चतुर्भुज है ए बी सी डी, तो इसके चारों शीर्ष जो लिया गया है ए बी सी और डी, ये चारों के चारों जो है कहां पर है, वृत्त के परिधि पर जो है स्थित है। इसलिए ये कौन सा चतुर्भुज कहलाएगा, चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है। लेकिन एक आप चतुर्भुज लीजिए, ये ऐसा ए बी सी और डी, तो यहां पर इस चतुर्भुज में, चतुर्भुज तो ये भी है लेकिन इसमें जो है 3 शीर्ष ए बी और डी जो है वृत्त के परिधि में स्थित हैं और एक शीर्ष जो है वृत्त के बाहर है। तो इस कंडीशन में हम इसको चक्रीय चतुर्भुज नहीं कहेंगे। ठीक ऐसे ही अगर एक और हम एग्जाम्पल ले लें और ये जो है ऐसा ले लिया जाए ए बी सी डी, ये भी आपका चक्रीय चतुर्भुज नहीं कहलाएगा, क्योंकि इसमें भी केवल 3 शीर्ष जो है वृत्त के परिधि में है और चौथा शीर्ष जो है वृत्त के अंदर है। तो अब आप समझ गए होंगे कि चक्रीय चतुर्भुज मतलब ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष जो है वृत्त के परिधि पर होना चाहिए, यही आपका चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है। अब यहां पर हमको सिद्ध करना है कि सम्मुख कोणों का योग जो है 180 अंश होता है। सम्मुख कोण मतलब अगर हम कोण ए को लेंगे तो इसका सम्मुख कोण होने वाला है कोण सी, तो इन दोनों कोणों का योग जो है 180 अंश होगा। ठीक वैसे ही कोण बी और कोण डी, इन दोनों कोणों का योग भी 180 अंश होगा। तो यहां पर यही हमको सिद्ध करना है। लेकिन प्रमेय को सिद्ध करने के लिए जो है एक सिस्टम होता है, उसी के तहत हम लोग हल करते हैं। सबसे पहले देखते हैं ज्ञात है। ये जो स्टेटमेंट दिया गया है, सिद्ध कीजिए कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होता है। यहां से इस प्रश्न को पढ़ने के बाद, इस स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद आपको क्या समझ में आता है, क्या हमको दिया गया है, उसको हम यहां पर लिखेंगे। तो इसके लिए जो है सबसे पहले तो एक चतुर्भुज हम बना लेंगे जो कि चक्रीय चतुर्भुज होना चाहिए। अब यहां पर एक चतुर्भुज ले लेते हैं ए बी सी और एक ले लेते हैं इधर डी। तो ये जो चतुर्भुज है ए बी सी डी, ये एक चक्रीय चतुर्भुज कहलाएगा। क्यों कहलाएगा, क्योंकि चारों शीर्ष जो है कहां पर है, वृत्त के परिधि में स्थित है। तो यहां पर हम लिख देंगे चतुर्भुज ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है। ये इतना हमको ज्ञात है। इसके बाद ज्ञात है के बाद हम लिखते हैं सिद्ध करना है। इसमें हमको क्या सिद्ध करना पड़ेगा ये भी हम लिखते हैं। तो बोला गया है सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होता है, यही हमको सिद्ध करना है। तो सम्मुख कोण कौन कौन से होंगे, ये कोण ए और कोण सी, ये सम्मुख कोण कहलाएंगे। तो कोण ए और कोण सी को अगर जोड़ दिया जाए तो 180 अंश होगा। ठीक वैसे ही कोण बी और कोण डी,
इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो इनका योग भी कितना होगा, 180 अंश होगा। ये हमको सिद्ध करना है। इसके बाद देखते हैं रचना। रचना यानी कि इस प्रमेय को सिद्ध करने के लिए कुछ हमको एक्स्ट्रा हेल्प लेना पड़ता है, उसी को हम लोग बोलते हैं रचना। तो रचना में हम यहां पर ले लेते हैं बिंदु O को इधर मिला देते हैं A से और इस तरफ मिला देते हैं C से। तो यहां पर हम लिख देंगे केंद्र O को A व C से मिलाया। ये हो गया आपका रचना। इसके बाद जो आता है वो होता है उपपत्ति, और इसी के अंतर्गत जो है हम इसको सिद्ध करके बताते हैं। तो अब देखते हैं उपपत्ति में क्या होगा। अब चूंकि यहां पर जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ही हम लेकर के चल रहे हैं, तो एक सीरियली जो है हम नहीं पढ़ रहे हैं, एक प्रमेय का यहां पर हम लोग उपयोग करने वाले हैं। और वो प्रमेय है क्या, मैं बता देता हूं। अगर कोई भी एक वृत्त लिया गया है और इस वृत्त में एक चाप ले लेते हैं, मान लो पी क्यू, ये चाप पी क्यू ले लिए, तो ये चाप पी क्यू के द्वारा केंद्र में जितना भी कोण बनेगा, ये वाला कोण, इसी चाप के द्वारा शेष परिधि पर बनने वाले कोण का दुगुना होता है। कहने का मतलब इस चाप के द्वारा केंद्र में कोण ये बन रहा है, इसी चाप के द्वारा शेष परिधि में कोण ये वाला बन रहा है पी आर क्यू। तो ये जो कोण होता है ये वाला, इसका जस्ट डबल होगा। मतलब ये अगर 40 अंश रहेगा तो ये 80 अंश, ये अगर 30 अंश रहेगा तो ये जो है 60 अंश। इसी प्रमेय का जो है हम यहां पर उपयोग करने वाले हैं। तो कैसे, यहां पर देख लेते हैं। ये कोण ए ओ सी, मतलब इधर वाला कोण अगर हम लेंगे कोण ए ओ सी, तो ये कोण जो है ये वाले कोण का जो है जस्ट डबल होगा। अब इसको लिखेंगे कैसे, स्टेटमेंट को लिखना पड़ेगा हमको। किसी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण उसी चाप द्वारा शेष परिधि पर बने कोण का दुगुना होता है। यहां पर जो है द है ना, दुगुना होता है। इसलिए कोण ए ओ सी, कोण ए ओ सी बराबर दो कोण ए डी सी, दो कोण ए डी सी। समीकरण नंबर 1 लिख देते हैं इसको। अब यहां पर जो है कोण ए ओ सी बोलने से थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है कि ये जो कोण ए ओ सी हम लोग लिख रहे हैं, ये इधर वाला कोण है कि इधर वाला कोण है। अगर इस तरफ वाला कोण है तो कौन से चाप के द्वारा बना होगा, चाप ए बी सी के द्वारा। यहां हम लिख सकते हैं चाप ए बी सी द्वारा बना कोण, ठीक है। तथा फिर से हम ले लेते हैं कोण ए ओ सी, यानी कि इधर वाला ले लेते हैं, इस तरफ का कोण ए ओ सी। तो ये वाले कोण का जो है जस्ट डबल होगा कोण ए बी सी का। तो लिख देंगे दो कोण ए बी सी, समीकरण नंबर 2। और ये जो कोण हम लोग ले रहे हैं ना, वो कौन से चाप द्वारा बन रहा है, ए डी सी द्वारा। तो यहां लिख देंगे चाप ए डी सी पर बना कोण, सॉरी पर नहीं द्वारा, ठीक है। अब यहां पर ये दोनों समीकरण को हम जोड़ देते हैं। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर तो कोण ए ओ सी प्लस कोण ए ओ सी, हम चाहते तो एक को जो है ए ओ सी तो लिखे, दूसरे को सी ओ ए लिख सकते थे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ जाएगा। दो कोण ए डी सी प्लस दो कोण ए बी सी। अब आपको पता है कि ये कोण और ये कोण
अगर ये पूरे कोण को जोड़ दें तो कितना आ जाएगा, 360 अंश बराबर 2 को कॉमन ले लो, कोण ADC प्लस कोण ABC, 360, ये 2 उधर गुणा हो रहा है, इधर लाएंगे तो भाग हो जाएगा। और ये कोण ADC जो लिख रहे हैं ना, उसको आप लिख सकते हैं कोण D, और ये जो ABC लिख रहे हैं उसको लिख सकते हैं कोण B। 360 को 2 से भाग देंगे तो आएगा 180 अंश, इसको पलट देता है, कोण B धन कोण D, या चेंज कर दो, कोण B धन कोण D बराबर 180 अंश। और ये जो है आपका सिद्ध हो गया इसमें से सेकेंड वाला, कोण B धन कोण D बराबर 180 अंश। तो यहां पर हमारा सिद्ध हो गया कोण B धन कोण D बराबर 180 अंश सिद्ध। अब यहां पर एक स्टेटमेंट लिख देते हैं, इसी प्रकार सिद्ध किया जा सकता है कि कोण A धन कोण C बराबर भी 180 अंश, और ये भी आपका सिद्ध हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये आपका प्रमेय जो है सिद्ध हो जाता है। अगला प्रमेय देखते हैं, सिद्ध कीजिए कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती है। अब यहां पर एक शब्द आया है स्पर्श रेखा। ये स्पर्श रेखा होता क्या है, मान लेते हैं कोई भी एक वृत्त ले लिए और बाहर एक कोई बिंदु ले लिए ए, और यहां से जब इसमें ऐसा हम रेखा जो है ऐसे खींचते हुए जाएं, तो यहां पर जितना रेखा खींचा गया है ये सभी जो आपको दिख रहा है, ये सभी जो है वृत्त को 2 बिंदु पर जो है प्रतिच्छेद करते हुए जा रहे हैं। तो ये सभी जो है वृत्त की छेदक रेखा कहलाते हैं। लेकिन यहाँ जो ऊपर में लिया गया है और ये जो सबसे नीचे लिया गया है, ये वृत्त को एक बिंदु पर केवल जो है स्पर्श कर रहे हैं। तो ये जो दोनों रेखा है इसको बोला जाता है स्पर्श रेखा। तो यहां पर बोला गया है कि बाह्य बिंदु से, बाह्य बिंदु एक ले लिया हमने ए, वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं, यहां से एक स्पर्श रेखा खींचा गया एपी, दूसरा स्पर्श रेखा खींचा गया है ए क्यू, की लंबाइयां बराबर होती हैं। ये हमको सिद्ध करना है कि ए पी और ए क्यू ये दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई कैसा होगा, बिल्कुल बराबर होगा। तो जैसे कि आपको बताया गया था, सबसे पहले हमको लिखना होता है ज्ञात है। तो इसमें क्या ज्ञात है, बिंदु ए से वृत्त पर 2 स्पर्श रेखा खींचा गया है ए पी और ए क्यू। तो इसको जो है हम लिख देते हैं, वृत्त पर बाह्य बिंदु ए से स्पर्श रेखा ए पी व ए क्यू खींचा गया है, ये आपका ज्ञात है। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है के अंतर्गत आपका आएगा ये जो दोनों स्पर्श रेखा हैं ए पी और ए क्यू, ये दोनों जो है आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे। ये हमको सिद्ध करना है। अब इसको सिद्ध करने के लिए हमको कुछ रचना करना पड़ता है, और वो रचना क्या है, बिंदु ओ को पी से, क्यू से और ए से मिलाया गया है। तो यहां पर बिंदु ओ लिखें या फिर केंद्र लिख देते हैं, केंद्र ओ को ए पी व क्यू से मिलाया गया, ये आपका जो है आप रचना कर लिए। ठीक है, अब इसके बाद जो है हम इसको जो है सिद्ध करेंगे, और सिद्ध करने के लिए क्या किया जाता है, हम लिखते हैं उपपत्ति। यहां पर देखते हैं कि हमको 2 त्रिभुज मिल रहे हैं, त्रिभुज ओ ए पी और ओ ए क्यू। ये दोनों त्रिभुज में हम देखते हैं त्रिभुज ओ ए पी व त्रिभुज ओ ए क्यू में क्या मिलेगा देखते हैं। यहां पर ओ पी
और ओ क्यू ये दोनों बराबर हैं, ओ पी बराबर ओ क्यू, कारण ये दोनों जो है इस वृत्त के क्या बनेंगे, त्रिज्या बनेंगे, इसलिए त्रिज्या बराबर होते हैं तो ये बराबर हो गया। दूसरा चीज, यहां पर ये 90 अंश होगा और ये भी 90 अंश होगा। हम इसको पहले लिखते तो ज्यादा अच्छा था, कोण ओ पी ए और ओ क्यू ए लिख देता हूं, कोण ओ पी ए बराबर कोण ओ क्यू ए, यहां पर लिख देता हूं समकोण, दोनों के दोनों समकोण हैं, और एक जो है ओ ए बराबर ओ ए, दोनों में उभयनिष्ठ है, ओ ए बराबर ओ ए, तो ये हो गया आपका उभयनिष्ठ। अब यहां पर एक प्रमेय और लागू हो जाता है, अगर इस त्रिभुज की हम बात करें तो ये क्या है, समकोण, ये क्या है, कर्ण, और ये क्या है, एक भुजा, यानी कि यहां पर एक प्रमेय लग जाता है, समकोण कर्ण भुजा प्रमेय से ये दोनों त्रिभुज जो हैं सर्वांग सम हो जाते हैं। त्रिभुज ओ ए पी और ओ ए क्यू, अगर दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएंगे ना तो इनके संगत अवयव बराबर होंगे, तो उस कंडीशन में ए पी और ए क्यू कैसे हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। तो इस प्रकार से देखते हैं कि ए पी बराबर ए क्यू, और ये हो गया आपका सिद्ध। तो आज की वीडियो में हमने जो है दो प्रमेय देखा है। अगर हम एक ही वीडियो में सारे चीज को कवर करने की कोशिश करेंगे तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, इसलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।